तो जो आपका क्वेश्चन था उसमें था, एक वर्ड था। चलो, मैंने एक स्ट्रिंग ले ली, ठीक है। हम्म। अच्छा भाई, जो शेयरिंग विंडो है इसे मैं फुल स्क्रीन पे लाना चाहूँ तो ला सकता हूँ? इसके लिए आपको यहाँ जाके चेंज लेआउट पर स्पॉटलाइट ले लो, ठीक है। स्पॉटलाइट लेने के अच्छा बाद में, जैसे ये आपका दिख रहा हो, मेरा नाम जो अपना नाम दिख रहा हो, उस पर डबल क्लिक कर दो, तो अच्छा, आपको एक मैं बहुत बड़ी किस स्क्रीन दिखेगी। अच्छा, एक समझ होता है गए? फुल स्क्रीन का ऑप्शन तो आ रहा है। हाँ हाँ, लेकिन चेंज लेआउट पे जाकर के स्पॉटलाइट ले लो, स्पॉटलाइट। अच्छा, स्पॉटलाइट। अच्छा, इसको मैंने, अब इसको क्या करूँ मैं? फिर इसके बाद हाँ, विदाउट फिर हाइड उसका, विदाउट वीडियो। नहीं नहीं। नहीं नहीं यार, ये तो नहीं है भाई। स्पॉटलाइट लो, सिंपल। चेंज, हाँ, स्पॉटलाइट पे क्लिक कर दिया और क्लोज कर दूँ मैं? हाँ, क्लोज कर दो। और इसमें जो मेरा नाम है, अच्छा। आपका नाम लिख करके आ रहा है ना, उस पर डबल क्लिक कर दो। हाँ, आपके बस। नाम पे। हाँ, जिस पे भी चाहो। तो मतलब आपका ये फुल स्क्रीन हो जाएगा इस तरह से। अच्छा अच्छा। फिर दिखाएगा, ये हाँ हो हाँ गया। हाँ। ठीक है ठीक है, हाँ। हो गया। नहीं, ये अभी क्या है ना, बहुत सारी मुझे वो दिख रही हैं। अरे कोई बात नहीं, अब बताओ यार, अब दिख रहा है ठीक। हाँ हाँ, दिख रहा है। अब दिख रहा है, पूरा टास्क बार अपना आपका सब हाइड हो रहा हो, मेरा ही हाँ हो हाँ रहा है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। तो काफी बड़ा हो गया, ठीक है, चलो। हम्म, तो ये कंटेंट्स है, ठीक है। इसमें हमें सर्च करना है कि वर्ड काउंटर लगाना है, मतलब एक तरह से डिक्शनरी में स्टोर करना है। वो समझ गया, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है वो। अच्छा। ठीक है। वर्ड काउंटर नाम से एक मैंने एम्प्टी डिक्शनरी बनाई, ठीक है। और मैं एक लूप चलाऊंगा, ठीक है। और सी एच ए एन टी टी। अगर मैं टेक्स्ट को फॉर लूप में डालूं तो क्या होगा? तो वन बाय वन देखो, एक एक लेटर प्रिंट हो रहा है, ठीक है। हाँ क्योंकि हाँ। एक तरह से ये हम्म एज ए लिस्ट काम करता है। मतलब एक तरह से इटरेटर काम करता है, हम्म लिस्ट लिस्ट जैसा ही बिहेवियर है इस टाइम इसका। हम्म बस जैसे इटरेट मतलब हम्म आप इटरेट कर सकते हो उसमें एलिमेंट्स, ठीक है। हम्म क्लियर। इसलिए आपको देखो स्पेस भी आ रहा है यहाँ पर, ये सब आ रहा है। हम्म क्लियर। ये लाइन चेंज हो रहा है क्योंकि प्रिंट कर लाइन चेंज हो जाती है। और आप चाहते हो कि लाइन हम्म। चेंज ना हो, तो एंड। हाँ, मैं सेम। तो बस। अभी क्या लगेगा कि पूरा सेंटेंस ही एज इट इज प्रिंट हो गया। ठीक है। हम्म यहाँ तो कोई हम्म सिंबल लगा दोगे तो वो सिंबल प्रिंट होगा। ठीक है। हम्म चलो। हम्म तो अभी हमें ऐसा लगा कि पूरा स्ट्रिंग ही ऐसा एज इट इज प्रिंट हो गया। तो हमें कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट नहीं, मतलब हमें काउंट करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं? देखो, डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी में कीज होती हैं, वो होती है यूनिक। ठीक है। हम्म हम्म ठीक है। कीज यूनिक होती हैं। हम्म तो हम क्या स्ट्रक्चर बनाएंगे? हम जो डिक्शनरी है ना, उसमें किस तरह से एलिमेंट रखेंगे? हम रखेंगे, हमारे पास सबसे पहले जब हम इटरेट करेंगे तो हमारे पास टी आएगा। ठीक है। हम्म तो हम अपनी जो डिक्शनरी है उसमें टी की एक की बना देंगे। ठीक है। और उसकी हम्म वैल्यू कर देंगे वन, हम्म पहली बार मिला वन कर देंगे, ठीक है। हम्म ठीक है। फिर हमें मिलेगा एच। एच हम्म मिलेगा, तो हम एच की एक की बनाएंगे, ठीक है। और उसको कर देंगे वन, पहली बार मिला। ठीक है। हम्म तो चलो हम ऐसे ही करते 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 आ गए, और कहाँ आए? हमें हमें मान लो टी फिर से मिला। अब हम्म हमें टी फिर से मिला है, तो ये कैसे चेक करेंगे यार कि ये टी, ये जो टी है, अब हमें टी की नई की नहीं बनानी ना। हम नई की बनाएंगे हम्म ना तो वो पुरानी की हट जाएगी, फिर से वन हो जाएगा, तो फायदा कुछ नहीं है। हमें टी का जो वन है ना, ये हम्म अपडेट करना है। तो इसमें हम्म स्पेशली दो केस बन रहे हैं, जब हमारे पास कोई लेटर हम पहली बार आ रहे हैं, मतलब अभी हमारा समझो हम्म लूप कहाँ पर है? टी पर, इस पर है। टी पर था तो पहली बार एक की हम्म बन गई नई। लेकिन जब हमारा लूप हमारा यहाँ पर आएगा, इस वाले टी पर, तब हमें चेक करना है हम्म कि यार जो टी है वो पहले से बनी हुई तो नहीं है। हालांकि हमें हर बार चेक करना अच्छा। है कि भाई, हर बार चेक एक्सेस। करना है कि की पहले से बनी हुई ना हो। हम्म अब देखो हम्म देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए। चलो, समझने के लिए थोड़ा सा नीचे रख देता हूँ यहाँ पर। मैंने एक डिक्शनरी बना दी डीडी नाम से, ये ऐसे ही बना रहा हूँ टेम्परेरी। ठीक है। ये आपको फंक्शनैलिटी समझाने के लिए है। ठीक है।
TD, ये डिक्शनरी है, इसको मैं रखूंगा तो ऐसे, ठीक है। डिक्शनरी में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, हम क्या होता है ना, इन ऑपरेटर होता है, उससे चेक कर सकते हैं कि क्या वो की एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ठीक है। तो अगर मैंने किया टी, ठीक है, इन DD, तो DD क्या डिक्शनरी, ये क्या चेक करेगा, ये इसकी कीज होती हैं जो भी, देखो डिक्शनरी की की है ना, ये की है, ये की है, वन की नहीं है, वन वैल्यू है, ठीक है। तो उसमें चेक कर लेता है कि ये की एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अगर मैं टी के अलावा कुछ और दे दूं वाई और इसको रन करूं तो फॉल्स आएगा क्योंकि वो की नहीं है। और अगर आप सोचो कि मैं इसमें करूं वन, आप सोच रहे हो कि मैं वैल्यू को सर्च कर लूंगा इसकी इन ऑपरेटर से, तो वो चीज़ नहीं होती है। वैल्यू इन ऑपरेटर से सर्च नहीं होती, इन ऑपरेटर से केवल की सर्च होती है, ठीक है। तो ये नियम ध्यान रखना है, डिक्शनरी में इन ऑपरेटर लगा करके आप की सर्च कर सकते हो, वैल्यू को सर्च नहीं कर सकते, ठीक है। और वाई को भी आप ऐसे सर्च करोगे एज ए स्ट्रिंग, या फिर जो भी, सॉरी वाई तो है ही नहीं इसमें, टी है, टी को ऐसे करोगे तो वो क्या दिखा देगा, इज नॉट डिफाइंड। हो सकता है टी की वैल्यू कोई पड़ी हो पहले से 7, और आप सोचो कि यार मेरा कोड एरर तो नहीं दे रहा लेकिन काम नहीं कर रहा, ये बता क्यों नहीं रहा, टी को फॉल्स क्यों दे रहा है। तो ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपने एज ए स्ट्रिंग दी तो एज ए स्ट्रिंग दो, ठीक है। अगर मैंने कोई की बना रखी है, सपोज करो 1, और इसका क्या है, इसकी वैल्यू है ONE1, तो ये अलग है, ठीक है, 1 अलग होता है और ये 1 अलग होता है, ठीक है। 1 एज ए स्ट्रिंग भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर। तो ये सारी की अलग है, और ये जो टी है ये अलग चीज है, ठीक है। हो सकता है कि 7 इसके अंदर हो तो वो काम कर जाएगा, हो सकता है 7 इसके अंदर ऐसे की हो तो, ठीक है। अब ट्रू आ गया, अब ये ट्रू जो आया वो इसकी वजह से आया, ठीक है, इसकी वजह से आया क्योंकि 7 की वजह से, ये टी जो है 7 को रेफर कर रहा है। अब क्या करो, टी को एग्जिस्ट करती है। समझ में आया। इन ऑपरेटर क्या करता है, इन ऑपरेटर हाँ, डिक्शनरी की में की सारी की जितनी भी कीज होंगी, उसमें 2000 या 50,000 जितनी भी की है, अनलिमिटेड की है, उन सभी में सर्च कर लेगा कि वो की है या नहीं है। सोचो कितनी बड़ी पावर है इनके पास। ये डिक्शनरी बहुत बड़ी हो सकती है, इसमें हो सकता है हजारों की वैल्यू होगी, लेकिन इसने एक बार में आपको सर्च करके बता देगा कि ये इसमें है या नहीं है, होगा तो ट्रू है, नहीं होगा तो फॉल्स आएगा, सीधी सीधी बात, ठीक है। टी, टी, डबल टी नाम से कोई नहीं है, फॉल्स आएगा। तो इसी चीज़ का यूज़ करेंगे हम, हर बार चेक करेंगे कि ये जो की हम देख रहे हैं ना, ये कहीं ऐसा तो नहीं पहले बन चुकी हो, ठीक है, तभी तो हम ऐड कर पाएंगे ना, ठीक है। तो जब टी हमें दोबारा मिलेगा तो हम क्या देखेंगे, टी बन चुकी है, अच्छा बन चुकी है तो उसकी पुरानी वैल्यू कितनी है, पुरानी वैल्यू 1 है, तो उसमें 1 प्लस कर दो। फिर हो सकता है हमें टी मिले एक बार दोबारा से, ब्राउन फॉक्स ओवर द, मान लो यहाँ पर टी एक और होती है मान लो, ठीक है, तो वो देखेगा कि टी में है ऑलरेडी, अच्छा है, उसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 2 है, तो उसमें एक और जोड़ दो, 3 कर दो, ठीक है। तो हमें इस तरह से अपने कोड में काम करना है, क्लियर। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि भाई चेक करो, आप कोई भी सिनेरियो पहले ले सकते हो। सबसे पहले तो की नहीं होगी, ठीक है, अगर की नहीं होगी तो आपको पता है क्या करना है, की नहीं होगी तो वैल्यू 1 है, एक बार तो मिल ही रहना चीज, है नहीं, की नहीं है तो वैल्यू 1 है, सीधी बात। अगर आपको टी मिला तो उसकी, और वो की नहीं है पहले से, तो कैसे करोगे, इफ CHR, क्या? हाँ ठीक है, नॉट इन, ठीक है, नॉट इन बहुत सिंपल चलता है, इन अगर है तो चेक करना है और नहीं है, अब नॉट इन क्या करता है, जस्ट उसको रिवर्स करता है, ठीक है। अब टी इसके अंदर है नहीं, अब मैं कर दूंगा नॉट इन, अब नहीं है तो मतलब नहीं होगा तो ट्रू हो जाएगा ना, आंसर रिवर्स हो जाएगा, नॉट वाला काम, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? नहीं, बिल्कुल सही है। ठीक है, थोड़ा बड़ा करते हैं अगर छोटा दिख रहा होगा तो। चलो, तो CHR नॉट इन किसमें चेक करना है, ये हम बनाएंगे, ये हमारी डिक्शनरी है, ठीक है। अभी ये खाली है तो पहली बार तो उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, जब ये खाली है तो उसमें, क्योंकि अभी जब सपोज करो फर्स्ट टाइम चल रहा है तो क्या आएगा, टी आएगा। अभी क्या आएगा, टी नॉट इन वर्ड काउंटर, तो वर्ड काउंटर में कुछ भी नहीं है, खाली है, तो नॉट इन में हो जाएगा ट्रू। और जब नहीं है तो हमें इसमें की ऐड करनी है। अब की ऐड कैसे करते हैं, डिक्शनरी बन चुकी है, बहुत तरीके होते हैं अपडेट करने के, सिंपल क्या है, वर्ड काउंटर, और आपने दे दिया अपना की का नाम, और उसकी वैल्यू दे दी, इनिशियल वैल्यू 1 डाल दी, चलो
ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर चीज़ है, ठीक है। वैसे तो अपडेट भी कर सकते हैं। हाँ, और यहाँ दिया एल्स। एल्स पार्ट में क्या देंगे? एल्स पार्ट में यही चीज़ देनी है हमें, ठीक है। लेकिन उसकी जो पुरानी वैल्यू उसका इंक्रीमेंट करना है। पुरानी वैल्यू कैसे एक्सेस होगी? देखो, जैसे कि मान लो ये टी है, टी की वैल्यू 1 है। यही वाली डिक्शनरी का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। हमने क्या चेक किया कि भाई टी नॉट इन वाला तो केस हो गया, मान लो इन है, ठीक है। ये एल्स वाला केस हो गया एक तरह से, जब इसमें नहीं नहीं है तो ये काम हो गया, और जब मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो मतलब इसमें की है, जस्ट एल्स इसके है, रिवर्स कंडीशन। हाँ। हाँ, तो एल्स में देना नहीं पड़ता कंडीशन। तो ये वही चीज़ है जो एल्स में आएगी, टी है इसमें, ठीक है। अब टी है तो डी डी में टी की वैल्यू कितनी है? 1 है। अब 1 की वैल्यू में इंक्रीमेंट कैसे करना है हमें? देखो, अभी डी डी डिक्शनरी हमारी ऐसी है, ठीक है, टी की वैल्यू 1 है। इसमें इंक्रीमेंट कैसे करना है? आपको लग रहा है कि ये डिक्शनरी है, लेकिन अभी जो ये जो चीज़ एक्सेस कर रहा है ये इंटीजर है। अगर आप इसका टाइप देखोगे, तो ध्यान से समझने वाली बात है। ये समझ में आ गया ना? तो समझ में आ गया। ये इंट दिखा रहा है, आपको लगेगा यार ये तो डिक्शनरी इंट क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हम क्या है ना, डिक्शनरी एक तरह का बड़ा बॉक्स है, उसके अंदर एक आपने इंटीजर के बॉक्स बनाए हुए हैं, ऐसे समझो। अभी ये जो पूरी चीज़ है, अभी इस पूरी चीज़ की बात हो रही है ना, ठीक है। अभी ना इस पूरी चीज़ की बात हो रही है। अगर मैं केवल बात करूं इसकी टाइप डीडी, तो ये क्या है? ये एक डिक्शनरी है। ये डिक्शनरी। समझ रहे हो? अब ये जो चीज किसे पॉइंट कर रही है? इंटीजर को पॉइंट कर रही है। ये जो की है ना, इंटीजर को पॉइंट कर रही है। आप इसमें इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, डिक्शनरी में इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, डिक्शनरी प्लस 1 नहीं कर सकते। लेकिन आप देख रहे हो, आप इसमें कर सकते हो, क्योंकि इसके थ्रू, इस की के थ्रू आप वैल्यू एक्सेस कर रहे हो, और ये वैल्यू इंटीजर है। समझ रहे हो? हाँ, हाँ। ठीक है, आप इसके थ्रू एक वैल्यू एक्सेस कर रहे हो, वो वैल्यू है इंटीजर। अब ये वही मेमोरी इंटीजर, एलोकेशन हाँ। वाला खेल होता है। एक डिक्शनरी बनती है, की बनती है, और की में से जो वैल्यू होती है वो एक मेमोरी में एलोकेट होती है। तो ये पॉइंट कर रहा है इंटीजर को, और ये पॉइंट कर रहा है पूरी डिक्शनरी को। डिक्शनरी का रेफरेंस है इसके लिए, ठीक है, समझे? तो अब हम यहाँ आते हैं, तो यहाँ हमें क्या करना है? हम इंक्रीमेंट में इसमें अपडेट कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, क्योंकि ये एक इंटीजर है तो हम इसमें इंक्रीमेंट इंटीजर वाले ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू, हम ऐसे कर सकते हैं, +1, ठीक है। या तो हम ऐसे कर दो, और या फिर आप एक काम और कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ई और प्लस इज इक्वल टू 1। ये भी बात वही है, दोनों एक ही बातें हैं, पता है ना ये? ठीक है, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं कोई? हाँ। नहीं, 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 ये बिल्कुल जब ये क्लियर है। रिपीट होता है, हाँ। उसी तरह से जो इसकी पुरानी वैल्यू है, हमें उसमें इंक्रीमेंट करना है। तो कैसे करेंगे? ठीक है। +1 +1, इज इक्वल टू 1, यानी कि वो हो वर्ड जाएगा। काउंटर इज इक्वल टू, हाँ, तो अपडेट हो जाएगा। अब ये पूरा लूप खत्म होने के बाद हमें सिंपली क्या करना है? वर्ड काउंटर को प्रिंट कर सकते हैं। तो आप सिंपल प्रिंट में डाल दो, सॉरी, बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा था, बस ट्रिक नहीं पता थी। वही तो ना, लॉजिक नहीं बताता ना, मतलब इसके मेथड वो सब चीज़ें। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन हाँ। बनते हैं, ठीक है। उसमें वो कह सकता है कि यार स्पेस को कवर मत करो, अब अगर स्पेस कवर मत करो, अब उसके लिए क्या करोगे? अब इसमें आप बताओ, क्या अपना लॉजिक लगाओ। स्पेस नहीं चाहिए, ठीक है, स्पेस आ रहा है, ये नहीं चाहिए। स्पेस 8 बार आ रहा है, हमें नहीं चाहिए स्पेस 8 बार। बताओ, लॉजिक बनाओ अपना, क्या करोगे? एज क्या? जो हम इसमें का नॉट इन वर्ड वर्ड वाला है, वर्ड काउंटर, इसमें कंडीशन दे सकते हैं नॉट इक्वल टू करके। हाँ हाँ, दे सकता है, देखो। नॉट इक्वल टू करके स्पेस। ठीक है, यहाँ पर आप कंडीशन दे सकते हो कि सपोज करो कि हाँ, करेक्टर जो है एंड, उसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है। सपोज मैंने आपने करा ये एंड CHR
नॉट इक्वल्स टू स्पेस, यही तो है स्पेस, इस- ठीक हाँ है। हाँ। हम्म, तो अभी क्या होगा, जैसे करेक्टर स्पेस नहीं होगा तो ये हम्म, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और क्या करेगा उस वर्ड उस वहां पर एक ऐड कर देगा ये, ठीक है। अच्छा। थोड़ा सा, हाँ। हाँ नहीं नहीं ऐड, हाँ ये कंडीशन फॉल्स हुई ने तो ये क्रिएट नहीं होगा, तो ये एक तरह से एक एरर आ जाएगी इसमें। ओ सॉरी, नहीं, डबल लगा और दिया मैंने। अगर देखो एरर आई, क्योंकि देखो यहाँ तो स्पेस की, ये जो क्या कर रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये पार्ट की बना रहा है, ठीक है। अब की बनाई नहीं, अब उसमें इंक्रीमेंट करने पे आ गया, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हुई, तो यहाँ भी आपको हाँ, एलसिफ लगाना पड़ेगा, कि एलसिफ, हम्म, फिर से लगाओ एलसिफ, फिर से एक चीज चेक करो, ठीक है। ई एल हम्म, एलिफ, सॉरी एलिफ लगाओ, सी एच आर इक्वल्स टू, अब ये चीज यहाँ भी दो कि ये ऐसा ना हो, ठीक है। अब आपका काम कर गया, तो उसे एंड वाले को हटा दें। नहीं, एंड। इसे हटा दोगे तब भी गड़बड़ हो जाएगी। अब देखो एक ही चीज आपको दो जगह देनी पड़ रही है नहीं। अभी यहाँ गड़बड़ नहीं हुई, लेकिन देखो यहाँ पे एक बार आ गया, क्योंकि की बन गई। अब देखो एक बार आ इसने क्या गया। है ना, इस वाले पार्ट ने की बना हम्म, दी, लेकिन ये इसको ना, हम्म, ये जो है ये की बना रहा है पहली बार, और ये वाला जो है हम्म, पार्ट है, ये की में इंक्रीमेंट कर रहा है। देखो बिल्कुल सिंपल है, इफ की बना रहा है, और एलिफ या एल्स जो है हमारा, उसके इंक्रीमेंट कर रहा है, इसीलिए देखो हाँ, की बन गई स्पेस की, लेकिन इंक्रीमेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो उसमें हम्म, बेटर अप्रोच क्या है ना, हम्म, कंटिन्यू ब्रेक, आपने पढ़ा होगा कंटिन्यू ब्रेक, हम्म। है ना, पढ़ा है, हाँ, ठीक है। तो कंटिन्यू बस स्टेप को स्किप कर देता है, हाँ जिसको तो मतलब अगर मैं कंडीशन लगा लेते हैं। दूं कि इफ, हाँ, और सी एच ए आर डबल इक्वल्स टू स्पेस, तो मैंने क्या किया, कंटिन्यू, मतलब ये करेगा ही, जब इसे हम्म, स्पेस मिलेगा ना, तो उसके नीचे का सारा कुछ हम्म, स्किप हो जाएगा और लूप फिर से चलेगा। तो इसने बहुत हम्म, सिंपल सा काम कर दिया। अब इसको हमने ऊपर क्यों लगाया है, क्योंकि की बनने से पहले, इंक्रीमेंट होने से पहले लगाओ। अब इसको मैं नीचे लगा दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो। तो कितना आसान हो गया। हम्म, कुछ चीज़ ऐसी भी हो सकती है कि अगर वो कहे कि सपोज टी कैपिटल है, बट आपको टी को केस इंसेंसिटिव रखना है, ठीक है, तो ये टी कैपिटल आ रही है, और एक टी आपको वैसे ही मिलेगी, ये देखो ये, ठीक है। तो आपको चाहिए केस इंसेंसिटिव, तो क्या कर सकते हो आप, या तो आप पूरा जो पूरा टेक्स्ट है इसको लोअर केस कर लो, ठीक है, हम्म, इसको लोअर कर लो, वो ज़्यादा ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। हो गया, केस इंसेंसिटिव हो गया। अगर वो चाहिए अपर केस में, तो अपर केस कर लो, सब अपर केस में रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, ठीक। ये तरीका होता है इसका यार। हम्म। पता क्या, इन पे प्रैक्टिस की नहीं थी और अचानक से मैं ना कर ही नहीं अब पाया देखो, था। अब देखो इसमें एक चीज और कर सकते हो आप, ये एल्स ना लगाओ फिर भी काम हो जाएगा, एल्स हटा दिया मैंने, और जस्ट इसको ले आया और यहाँ पर मैंने दे दिया कंटिन्यू। अब देखो उससे क्या क्या मतलब है, ये चीज़ तो क्लियर है, अगर स्पेस है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ये क्या कह हाँ, रहा है, ठीक है। अगर हम देख रहे हैं कि कोई की नहीं बनी है तो की बना दो, की बनाने के बाद हम्म, कंटिन्यू कर दो। अब जब हम्म, की बन जाएगी, कंटिन्यू हो जाएगा, तो ये जो है ना, इंक्रीमेंट करने वाला काम करना ही नहीं है। जब आपने की बनाई है, हम्म, तो यानी कि की बनाई है तो आपको वो लेटर पहली बार मिला, ठीक है। हम्म, पहली बार मिलने के बाद फिर आपको उसको उसको उसमें फिर इंक्रीमेंट तो नहीं करना, इसलिए देखो यहाँ पर बिना एल्स के भी काम हो रहा है, सेम काम हो रहा है, ठीक है। मैंने आपको बहुत तरह से बताया ये हम्म, क्वेश्चन, हाँ, 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 समझ रहे हो। हम्म। ये है इसका सिंपल सा ही था सबसे बस। सही तरीका, ये है इसका सबसे सही तरीका। हाँ, बस। बाकी जो कुछ लोग लॉजिक लगाते हैं उसमें क्या होता है, वो काउंट करते हैं हर बार, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम दूसरी तरह से देखते हैं, जो कि तरीका गलत है। जिस तरह से नहीं करना चाहिए, वो समझता है कि ना कि उसको नॉलेज नहीं है जो भी कर रहा है, तो वो क्या करते हैं भाई, जो भी करेक्टर आता है उसको काउंट करते हैं और उसको असाइन करते जाते हैं। चलो हमने मान मतलब लिया एक स्पेस को, बेसिक हाँ, हम्म जो स्टैंडर्ड वे है, ये है। हम्म। तो क्या होता है, टेक्स्ट क्या लगाया उन्होंने,
वैल्यू, वैल्यू इज इक्वल टू TEXT टेक्स्ट COUNT काउंट, क्या काउंट करना है CHAR। अब जो भी वैल्यू आई वो वैल्यू क्या करा आपने, हाँ, अब जो भी वैल्यू मिलेगी आपको वो वैल्यू आप इसमें रख दोगे, अपना वर्ड काउंटर में रख दोगे। तो वर्ड काउंटर में आपने CHAR लिख दिया और इसकी वैल्यू डाल दी, ठीक है। अगर वो नहीं कहता कि स्पेस भी दिखा दो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको लग रहा है कि ये काम बहुत छोटा सा हो गया, देखो लग रहा है। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, सही नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं लग रहा, जीरो आ रहा है, ये क्यों आ रहा है। इसमें एच टेक्स्ट काउंट, अच्छा अच्छा अच्छा, देखो देखो अपर केस कर दिया ना हमने, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर, ठीक है। जो अपर केस मिल नहीं रहा वो एक्चुअल स्ट्रिंग तो नहीं बदली ना, स्ट्रिंग तो वही की वही रही, ठीक है। या उसको सेव करते, अब आप देखोगे तो रिजल्ट आपको एग्जैक्टली लगभग वही मिलेगा, ठीक है, स्पेस 8 बार। लेकिन ये जो है ना ये ऑप्टिमाइज वे नहीं है, इसमें पता है क्या हो रहा है, इसमें अगर मान लो स्पेस 8 बार है ना, तो स्पेस 8 बार चेक हो रहा है, इसमें स्टेप्स बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हो, इसमें स्टेप्स बहुत ज़्यादा है। इसमें क्या करता है, जब हम एक बार चलाते हैं ना, तो ये पूरी स्ट्रिंग में ढूंढता है कि ये टी कितनी बार है, ये वाला टी कितनी बार है, उसने ढूंढा एक बार है। फिर पूरी स्ट्रिंग में ढूंढता है एच कितनी बार है, एच 2 बार है। और जब एच दोबारा मिलेगा ना यहाँ पर, तब ये फिर से स्ट्रिंग में सर्च करेगा 2 बार, समझ रहे हो। हाँ, तो ये जो तरीका है ना ये एक अच्छा तरीका नहीं है, समझ में आ रहा है, ये चीज़ ये 2 बार सर्च करेगा, हाँ समझ गया हाँ। समझ रहे हो। अगर नहीं समझ रहे हो बताओ, एक और तरीका है मेरे पास समझाने का। नहीं नहीं ये सही है, समझ में आ गया। समझ गया ना। तो ये क्या कर रहा है, हर बार सर्च कर रहा है। अब ये क्या है, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, लेकिन फिर भी ये इंटरनली तो लूप तो चल ही रहा होगा ना एक, उस पूरी स्ट्रिंग में ढूंढने के लिए, है ना। तो ये चीज़ हो रही है यहाँ पर, और ये जो है ये बेटर तरीका है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका। अरे दूसरा फिर उनने फिर सिंपल सा ही पूछा था मुझसे, इवन ऑड वाला। वो मतलब एक लिस्ट है, लिस्ट में मतलब आपके नंबर्स हैं, उनमें से आपको इवन ऑड अलग अलग लिस्ट में फाइंड करना है। तो वो तो कर दिया था मैंने, वो वो सिंपल हो सा ही गया था, था। हाँ समझ गया, वो अपेंड ही करना था। वो समझ उनने गया। केवल ऐसे दे दिया कि मतलब देह कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। वो पता नहीं क्यों फिर आगे बढ़े ही नहीं। जैसे मान लो थ्योरेटिकल में मैंने काफ़ी कुछ तैयार कर रखा था, हायर ऑर्डर फंक्शन सबका और तरीका होता है ना यार, सबका तरीका होता है ना, कुछ लोग लेते हैं वो कोडिंग पूछते हैं, थोड़ी पूछते नहीं आता, कुछ लोग हम्म। मिला जुला के पूछते हैं, तो सबका अपना तरीका होता है, ठीक है। हाँ। चलो तो ये हम्म। वाला आपको चाहिए, ये शीट चाहिए या हो जाएगा काम। हाँ वैसे तो मैंने रिकॉर्डिंग लगा दी थी, कोई नहीं, मैंने मैं भी भी शेयर चेक कर करने दूंगा, के हाँ तो लिए। देख लेना, हाँ। तो टाइप हाँ, कर लेना, तुझे और ज़्यादा अच्छा मैंने रहेगा ना, पता टाइप कर लोगे तो। मैंने भाई उस पे चैट जीपीटी पे मैंने सर्च किए ना डिक्शनरी से रिलेटेड क्वेश्चन। हम्म, तो मैं सोच रहा हूँ ये डिक्शनरी लिस्ट और स्ट्रिंग इनसे रिलेटेड जितने भी इस टाइप के लॉजिक है वो सारे कर ले रहा हूँ मैं अच्छे से प्रैक्टिस। हम्म। अरे मिल जाएंगे ना, उस पे भी बहुत मिल, हाँ मतलब मिल जाएंगे यार, मैंने भी आपको दिए ना, उसमें से भी होंगे कुछ एक क्वेश्चन आपके, ठीक है। हाँ हाँ। अब इसमें इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, ठीक है। फुटबॉल बना दिए देखो तुमने। एक, जैसे ये जो डिक्शनरी है ना अपनी, इस तरह से एक क्वेश्चन और बनता है, ठीक है। एक क्वेश्चन, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन काफी इंटरव्यू में पूछा जाता है, ऐसा हुआ है 6 दिन हो गया मैं देखिए प्रोजेक्ट पे कर रहा मैंने कुछ भी ये नहीं लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पर हम करने लिख रहे हैं वाला है नाम है मुझे मान लो मुझे अमित, ठीक है। तो वैसे एक लड़की लड़की पूछा अमित है TL, अरे यार तेरा अभी यहाँ से वहां से वो सही हुआ कि आगे फटने में वो यार मेरा हो रहा है इतना कौन मैं कल पकड़ूंगा वो लड़के तबीयत सही नहीं थी खांस रहा था यार मैंने अब तो मैं नहीं देखा मैं तो कल ही देखूंगा
नहीं मान लेना, HR मान लेते हैं, HR एक और ऐड कर लेते हैं, ठीक है। श्याम, श्याम हो गया, ठीक है, ठीक है। ये क्या है ना, ये एम्प्लॉय नेम्स हैं और उनके डेजिग्नेशन है। अब इनको आपको किस तरह से अरेंज करना है, इनको आपको डिफरेंट वे में अरेंज करना है, ठीक है। तो आउटपुट कैसा होना चाहिए, देखना जरा, समझना। आउटपुट ऐसा होना चाहिए डेजिग्नेशन बेस के बेस पर। तो पहला टीएल उठाया हमने, ठीक है, ये होगी टीएल की की। इसके अंदर की के अंदर हमने बनाई लिस्ट, जो वैल्यू है वो लिस्ट है। तो टीएल कौन कौन से है भाई, इसके अंदर रख दो। अमित है, और टीएल कौन सा है, और एक राजेश है, श्याम, और टीएल एक श्याम, श्याम, ठीक है। टीएल खत्म हो गए। इसके बाद आ गए हम नेक्स्ट वाले पर, पीएम, ठीक है। पीएम, और पीएम कौन कौन से हैं, मोहन, ठीक है, रवि। ध्यान देना, देखो मैं जिस तरह से मैं कर रहा हूँ ना ये क्वेश्चन मैनुअली कॉपी पेस्ट करके, उसी तरह से हमारा लॉजिक बनेगा, ठीक है। पीएम कोई और है, और कोई पीएम नहीं है। अब देखो हम कहाँ पे थे, पीएम पे। टीएल हो चुका है, पीएम हो चुका है, एचआर नहीं हुआ, तो एचआर को उठा लिया। ध्यान देना, जिस तरह से मैं ये मैनुअली कर रहा हूँ ना, उसी तरह से हमारा लॉजिक बनेगा, और बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन वाला लॉजिक होगा, जैसे जैसे ऊपर किया था क्वेश्चन, उसी लॉजिक पे हमारा बन जाएगा, ठीक है। एचआर और कौन है, राम भी एचआर है, क्लियर। अब देखो श्याम, श्याम क्या है, टीएल, वो हो गया। तो हाँ वो हो चुका है, तो ये वाला इसकी जरूरत नहीं है। तो हमें आउटपुट इस तरह से चाहिए। मैं कर देता हूँ उसको कमेंट, समझ में आ गया आउटपुट में कैसा चाहिए। हाँ समझ गया। हमें ऐसा आउटपुट चाहिए। बस छोटा करते हैं इसको, दिख रहा है अभी। चलो अब हम अपना लॉजिक बनाते हैं। अब इसे कैसे कर सकते हैं, हम एक आउटपुट वाली डिक्शनरी बनाते हैं, AOUT आउटपुट, और जस्ट वही पुराना एग्जांपल, ठीक है, ये बनाया। अब ये लिस्ट की जगह पर, ये लिस्ट तो नहीं है, इसको हम बोल सकते हैं PMPL एम्प्लॉइज है, ठीक है। ठीक, एम्प्लॉइज को इटरेट कर सकते हैं हम। ये डिक्शनरी जो होती है, इसको फॉर लूप से, फॉर INEMPL, अगर मैं ऐसे करता हूँ तो क्या होता है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। मैंने आई दिया, तो अब देख रहे हो क्या मिला मुझे, केवल की मिल रही है, की मिल रही है। तो बाय डिफॉल्ट जब हम इसको फॉर लूप पर डालते हैं तो केवल की मिलती है, ठीक है। हम इसमें और भी चीज़ें ले सकते हैं, हम इसमें से वैल्यूज ले सकते हैं, VALUES वैल्यूज, ठीक है। अब देखो केवल वैल्यू मिल रही है, ITEMS आइटम्स वाला मेथड कॉल करूँगा तो मुझे की वैल्यू दोनों मिलेंगी, ठीक है। ये एक टपल है, दिख रहा है आपको, ये एक टपल है, ये टपल के फॉर्म में मिल जाएंगे हमें, क्लियर है ना, टपल है। टपल की तो चीज़ खास बात क्या होती है, मैंने दे दिया A = और टपल दे दिया, तो टपल में क्या आ गया, दोनों चीज़ें आ गई। और अगर मैंने दे दिया A, B, तो फिर A में आया अमित और B में आया नेक्स्ट टपल की वैल्यू, हाँ वही अनपैकिंग हो जाएगी। हाँ तो अनपैकिंग करेंगे यहाँ पर, KEY की और वैल्यू, की और वैल्यू में नाम दे रहा हूँ, लेकिन ये अच्छा नाम नहीं है, नॉर्मली आई भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसकी जगह पर एक अच्छा नाम दोगे तो की में क्या आ रहा है, कुछ सोचो आप, की वैल्यू दे दोगे, आपको फिर प्रोग्राम में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा यार क्या दिया था, की है क्या। तो की क्या है एक्चुअली, की नेम है ना, एम्प्लॉय नेम, EMP नेम, EMP _ नेम, ऐसे दो, ठीक है। तो कोड फिर अपना ही कोड में ना नीचे समझने में आसानी होगी। और वैल्यू में क्या आ रहा है, डेजिग्नेशन, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट, DEPT डिपार्टमेंट आ रहा है, शॉर्ट में दीजिए डिपार्टमेंट, ठीक है। एम्प्लॉय नेम नंबर लगा रहा हो तो EMP केवल नेम दे सकते हो, कि छोटा सा प्रोग्राम है तो नेम देना ही ठीक रहेगा। तो नेम और EP ये आपको मिलेगा, सॉरी मैंने यहाँ पर डॉट लगा दिया, मिल रहा है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है खास बात, यहाँ पर रिवर्स हो रहा है, नेम जो है ना
की बन रही वैल्यू, की जो है ना हाँ इस डिक्शनरी की की, इस डिक्शनरी में वैल्यू बन रही है। मैं वैल्यू दोनों को एक जगह रखता हूँ पहले तो यार देखने के लिए। की बन रही है वैल्यू, और क्योंकि क्या बोल रहा हूँ मैं, की वैल्यू बन रही है, सॉरी वैल्यू जो है की बन रही है, उल्टा बोल दिया मैंने। ये जो वैल्यू है ये आउटपुट में की बन रही है, हाँ ठीक है। की बन और जाएगी। क्योंकि इसमें मल्टीपल कीज हैं तो वो सारी एक एक एज ए लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बन जाएंगी, मतलब लिस्ट के अंदर वो सारी स्टोर हो जाएंगी। हम्म समझ रहे हो? हम्म, ठीक है, क्योंकि यार ठीक। अब टीएल आप दोबारा की नहीं बना सकते ना, ये की दोबारा नहीं बना सकते क्योंकि की तो हाँ यूनिक होती है ना, दोबारा नहीं बनेगी। हम्म तो अभी क्या करते हैं, बिल्कुल सेम यही लॉजिक चलता है। देखो यहाँ पर ये वाला जस्ट जो हमने लिखा था, ठीक है, इसी लॉजिक से बना सकते हैं, इफ एल्स लगा सकते हैं। तो अब देखो आपने अपना डेटा स्टोर करने के लिए ये बनाया आउटपुट, ठीक है। हम्म इसमें क्या होगा, सबसे पहली बार आप कोई की डालोगे, ठीक है, तो उसमें आप एक हम्म सिंगल लिस्ट डालोगे। देखो मैं इसमें काम कैसे करूँगा, मैं आपको जरा मैनुअली बता रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले देखूंगा, इस तरह से ट्रेड करूंगा मैं आइटम्स में, ठीक है। मैं देखूंगा मेरे पास डिपार्टमेंट आया, अब मैं देखूंगा ये डिपार्टमेंट है, इसकी की इसके अंदर बनी हुई है नहीं बनी हुई है। डिपार्टमेंट में टीएल आएगा, मैं देखूंगा इसकी की इसके अंदर नहीं बनी है। जो मैंने मैनुअली किया था सेम वही काम मैं यहाँ फिर से कर रहा हूँ। हम्म मैंने देखा टीएल की नहीं बनी है, मैंने बना दी, और उसके अंदर ये जो अभी एम्प्लॉय नेम आया है उसको एक लिस्ट के अंदर अकेला डाल दिया, क्योंकि हो सकता है कि ये टीएल अकेला हो, क्या पता हमें। जब हम लिस्ट में आगे बढ़ेंगे तो आगे होगा ना, हम्म हो सकता है कि इसमें एचआर एक ही होता मान लो, या जो भी है, जरूरी थोड़ा है, हम्म क्योंकि हम तो डेटा हमारा चेंज हो सकता है ना, हमारा तो कोड काम करना चाहिए, हमारा कोड डायनेमिकली काम करना चाहिए, डेटा हमारा चेंज हो सकता है। हम्म, तो हो सकता है टीएल एक ही हो, लेकिन रखना तो हमें सबको लिस्ट में ही है ना, ठीक है, हाँ, क्लियर। हमने रख दिया, हम्म फिर हम आए, फिर हम देखा क्या पीएम की बनी हुई है, तो देखा कि भाई की तो नहीं बनी है, चलो पीएम की बना देते हैं, बना दी। उसमें हमने क्या किया, यहाँ पर ये मोहन वाली वैल्यू इसके अंदर रख दी, एज ए लिस्ट के अंदर एक स्ट्रिंग डाल दी, होता ना, ये लिस्ट है लेकिन लिस्ट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट है, जीरो इंडेक्स पर एक ही एलिमेंट है, वो है मोहन। एक क्लियर है इतना? हम्म क्लियर है? अब देखो टीएल फिर से आया। अब ये वाला केस कहाँ जाएगा, एल्स वाले पार्ट में, ध्यान है, पहले हम की चेक कर रहे थे हाँ तो एल्स वाले में गया था, या फिर हाँ कंटिन्यू लगा देता नॉट हूँ यहाँ पे, हाँ, हाँ यानी एग्जिस्ट कि एग्जिस्ट की वाले पहले में से बनी हुई है। अब की पहले से बनी हुई है तो क्या करोगे, इस लिस्ट को आप एक्सेस करोगे, ये लिस्ट है तो इसके अंदर आप एक अपेंड मेथड चलाओगे, अपेंड अपेंड करोगे इसके हम्म लास्ट में, लो बन गया, ऐसे ना मोहन आ गया, इस तरह से आप आगे कंटिन्यू करते रहोगे, ठीक है। तो ये वाला प्रोसीजर फॉलो होगा, ध्यान समझना। तो मैंने दिया इफ, क्योंकि मैं किसी भी, मुझे सर्च क्या करना है, डिपार्टमेंट सर्च करना है, क्योंकि डिपार्टमेंट की बन जाएगा, डिपार्टमेंट है या नहीं किसमें, आउटपुट में, आउटपुट एक डिक्शनरी है, और इन ऑपरेटर से मैं उसमें चेक कर सकता हूँ कि भाई इसमें है या नहीं है। अगर इसमें है तो मुझे अपेंड करना है। चलो ये थोड़ा सा लग रहा हो कि यार है, पहले से बन चुका है, हम एक काम करते हैं नॉट इन, अगर वो नहीं है तो क्या करना है, हम पहले ये वाला सिनेरियो लेके चलते हैं, अगर वो की नहीं बनी है तो क्या करना है। तो सबसे पहले तो हमें एक आउटपुट लिया, ठीक है, आउटपुट में हमने की बनाई डी डिपार्टमेंट वाली, और उसके अंदर लिस्ट के अंदर क्या डाल दिया, ये नेम डाल दिया। चलो मैं अगर इतना ठीक ही है लूप हाँ चलाऊं तो मुझे हर एक के पहले पहली वैल्यू मिलनी चाहिए, टीएल में अमित मिलना चाहिए, हाँ पीएम में मोहन मिलना चाहिए, और मोहित मिलना चाहिए। हम्म, देखते हैं क्या मिल रहा है। चलो यार अभी हमने प्रिंट नहीं लगाया, प्रिंट आउटपुट अमित मोहन मोहन अमित मोहन मोहित मोहित मिल गया, सही मिला, पहले पहले मिल गए, क्योंकि ये सारे ना इस लिस्ट में पहली बार आ रहे हैं। देखो अमित पहली बार आ रहा है, मोहन पहली बार आ रहा है, और मोहित पहली बार आ रहा है, ठीक है, अपने डिपार्टमेंट में है ना, इसलिए मिल गए। अब मैं दूसरा वाला पार्ट देखना है, बस यहाँ पर आप एल्स लगा दो। एल्स वाला कब है, जब की ऑलरेडी बनी हुई है, बनी हुई है तो देखो क्या है, जरा ध्यान देना। अब बताओ इसका डेटा टाइप क्या होगा,
अगर मैं ये करूँ, इसका डेटा टाइप क्या होगा, आउटपुट, और DEPT में मैं दे देता हूँ सपोज करो TL। इसका डेटा टाइप क्या होगा बताओ भाई। इसका देखो ये डिक्शनरी है और ये उसकी की है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग इस की से मैं क्या एक्सेस कर रहा हूँ, नहीं नहीं लिस्ट होगा। देखो हम लिस्ट बना रहे हैं ना हमारे बात, अच्छा, ये देखो सॉरी हम सॉरी, लिस्ट हाँ बना रहे हैं, हम लेट, लिस्ट बना रहे हैं। ठीक है सॉरी ठीक है मैंने ठीक है। गलत जगह एक मिनट जो एल्स लगा दिया, यहाँ पे करना था रन मुझे। ये लिस्ट है ना, हाँ हाँ कोई ठीक डाउट है हो तो ठीक ना ये टाइप लगाओ, है। देखो। हाँ, और लिस्ट में मेरा हमें एक दिन, एलिमेंट, हाँ कोई बात नहीं कोई हाँ बात नहीं, हो जाता है। लिस्ट में हमें एलिमेंट ऐड करना है तो क्या करेंगे, आउटपुट अपेंड, और जो भी नेम आया वो हम कर देंगे, क्योंकि वो नेम दोबारा आया है, रन किया और हमें बिल्कुल वही चीज़ मिल गई। इसमें मैं कुछ भी अगर चेंज कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा भाई। ठीक है, मैं एक और ऐड करता हूँ। ठीक है, ये PO है, प्रोडक्ट ओनर मान लो। ठीक है, चलो इसके बाद एक कॉमा लगा देते हैं यहाँ पर। तो देखो PO भी आ गया, वो अकेला है, आ गया। तो कोड डायनेमिकली काम कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली डेटा एकदम से रीस्ट्रक्चर हो गया। समझ में आया, बहुत सिंपल सा छोटा सा लॉजिक है। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एल्स हटा करके कंटिन्यू लगा सकते हो। या आपको मालूम है की बन गई है हाँ तो आप एल्स मत लगाओ। तो जब की बनेगी तो ये इंक्रीमेंट कभी अपडेट सॉरी अपेंड कभी होगा ही नहीं। जब अपेंड नहीं हो रहा है तभी, यानी कि ये कोड नहीं चला, यानी कि की बनी हुई है, अपेंड करना है। ठीक है, हम्म, ये है, देखो ये भी सेम काम कर रहा है। तो ये समझ में आ गया फंडा ये वाला। हाँ हाँ हाँ, ये कहीं कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे से मिलते हैं हुए हैं। हाँ देखो लॉजिक वही है यार। हम्म। ये पता क्या भाई, मुझसे मैं कोशिश कर रहा था, हो नहीं पाता मुझसे, क्योंकि ऐसे ये लॉजिक देखे ही नहीं थे मैंने। नहीं नहीं यार, ये तो चीज़ है, देखो क्या होता है ना इसमें यार, जो DSA पढ़ाते ना वो बताते ना, कुछ प्रॉब्लम जो हम्म, होती है ना वो लिमिटेड है। ठीक है, प्रॉब्लम हम्म, लिमिटेड है, क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। हम्म, और एक ही तरह से अच्छा अच्छा। एक ही अप्रोच, इन दोनों की अप्रोच सेम है, देखो देखा जाए तो बस, है नहीं। हाँ, आप खुद अप्रोच देखो सेम यार, ही है, अप्रोच हाँ। सेम है नहीं है। बस हम्म, चलो यार, ये जैसे मैथ होता है ना, मैथ में कुछ भी हो सकती है वैल्यू यार, कि ट्रेन इतनी स्पीड से जा हम्म, रही है, इतनी स्पीड पड़ेगी, तो उस तरह के तो अनलिमिटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन फॉर्मूला, हाँ, ठीक है, या फिर यहाँ पर कोडिंग के स्टाइल में कह सकते हो अप्रोच, अप्रोच तो सेम ही रहेगी। हम्म, इन दोनों की अप्रोच हम्म, सेम है यार। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन में मैं कुछ स्ट्रिंग चेंज कर दूं, तो ऐसा थोड़ा है कि वो क्वेश्चन चेंज हो गया। तो क्वेश्चन चेंज होने में कुछ तो चेंज होगा। इसमें बस क्या दे रहा है, हाँ, इसमें बस अल्टा पल्टी है एक तरह से यार, कि वैल्यू बन रही है, वैल्यू हम्म, जो है। जैसी हाँ रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हाँ, अरेंजमेंट करना है। लेकिन सॉल्व करने के लिए सेम अप्रोच यूज में आई, डिक्शनरी वाली, है ना। हम्म, इसमें अगर एक क्वेश्चन और मुझे ध्यान आ रहा है, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, एनाग्राम वाला। ठीक है, हम्म, एनाग्राम ग्रुप्स, ये लीड कोड वगैरह के ये क्वेश्चन होते हैं भाई। देखो ये होता है, यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, ये मीडियम लेवल के अच्छा भाई क्वेश्चन मैं, होते हैं, ये भी अच्छा मुश्किल माने जाते हैं। हाँ बताओ बताओ क्या कह रहे हो। मैं कह रहा हूँ, जैसे इन इस टाइप की अगर प्रिपरेशन करनी है तो कैसे स्टार्टिंग करूँ, क्या मतलब मतलब मुझे स्ट्रांग अगर करना हो ये एरिया, अरे तो भाई, उसके लिए क्या है? भाई पाइथन कोडिंग क्वेश्चन लिखोगे ना तो हम्म, गीक फॉर गीक्स पे बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी यार, हाँ मैंने उस पे भी 9 से देखा था। हाँ। अच्छा अच्छा। और एक यूट्यूबर है लब बब्बर, बहुत अच्छा उसने प्लेलिस्ट बना रही है। तो लब बब्बर DSA क्वेश्चन प्लेलिस्ट, LOD लब DSA शीट। ठीक है, DSA शीट बाय लब बब्बर उसने बनाई थी। फिर लोगों ने उसके क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, तो उसने शीट बनाई थी। उसने बोला है कि ये क्वेश्चन कर लो तो आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, मतलब इस तरह से बताया है कि कितनी कितनी जरूरी है। हम्म, तो उसने 450 क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, शुरू से अच्छा। करना है स्टार्ट, बीच में से मत चूक जाना। ठीक है, हाँ रिवर्स करना हाँ। है, के तल इवेंट फाइंड करना है, इस तरह से। ठीक है, इसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है यहाँ पे, सोचो सब बना बनाया मिल रहा है यार।
आपको चैट जीपीटी में भी नहीं आएगा। मतलब वो हो सकता है वो उतना ना दे पाए, ये तो हम्म, मतलब सीधे बने हुए अच्छे क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, आर्टिकल जाओ, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करनी तो लिंक पे चले जाओ। ठीक है, ये देखो यहाँ पर इनका ये भी आ गया, यहाँ लॉगिन कर लो फ्री आईडी बना करके, तो यहाँ प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, आर्टिकल देख सकते हो कि कैसे करना होता है रिवर्स करने के लिए। अच्छा, एक्सप्लेनेशन वगैरह सारा हाँ, कुछ दे रखा है। सी में करनी, जावा में करनी, पाइथन, सी शार्प, जावा स्क्रिप्ट, जिसमें चाहो करनी है कर लो। कोडिंग कोड भी कर रखा है, समझ लो हम्म, करते रहो। ठीक है, तो हम्म, यार सिंपल ये याद रख लेना चाहो तो ये खोल लेना। ठीक है, ऐसे मिल जाएगा, वरना और भी किसी तरह सर्च करोगे मिल जाएगा। वैसे ये वाला कर लेना। ठीक है, हम्म, इसमें जो नहीं आ रहा हो पूछना। ठीक है, करेंगे उसको सॉल्व अगर। हम्म, तो जो मीडियम वाले क्वेश्चन होते हैं ना हाँ, वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, मीडियम वाले यार। ठीक है, अच्छा और जो अच्छा। समझो आपके हाई वो जो होते हैं ना, जिसकी डिफिकल्टी हाई होती है, वो बहुत ही बड़े क्वेश्चन होते हैं, वो हम्म, समझने में भी टाइम लगता है यार। ठीक है, अच्छा, तो चलो मेरे लिए इस लेवल पे क्वेश्चन तो में क्या ये है। मीडियम वाले ही हाँ, पूछे जाएंगे, है ना? मीडियम तक ही करना भैया आप। ठीक है, हम्म, मीडियम तक करना, क्योंकि यार हाई मतलब जो कॉम्प्लेक्सिटी हाई वाले होते हैं ना, काफ़ी टाइम लेते हम्म, हैं। हालांकि इसमें इजी लिखा होता है, लेकिन वो मीडियम लेवल के होते हैं। वो ऐसी उनकी अच्छा, रेटिंग दे दी है इन लोगों ने यार। ठीक है, तो हम्म, ये भी कोई आसान क्वेश्चन नहीं है यार। ठीक है, बस इसका फंडा क्लियर होना हम्म, चाहिए। तो एनाग्राम क्या है यार, एनाग्राम का फंडा समझाता हूँ मैं आपको। ये एक लिस्ट है और हमें आउटपुट ऐसे चाहिए। अब लिस्ट क्या है यार, ये लिस्ट एनाग्राम क्या होता है कि अगर मैंने इस ये जो हमारे पास ई ए टी है ना, इसको हमने उल्टा हम्म, पुल्टा किया तो क्या हम्म। बन जाएगा, ए टी ई बन अच्छा, जाएगा। ठीक है, टी ई ए बन मतलब जाएगा। ये कॉम्बिनेशन बनाने हैं इन तीनों का, हाँ, मतलब जो तीन ये कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते। देखो हेल्प। इसमें, हाँ, देखो अब इसका तरीका क्या है, इसको मैनुअली करते हैं हम। ठीक है, देखते हैं। हम्म, मैंने सबसे पहले उठाया ये वाला वर्ड। ठीक है, मैंने एक ग्रुप बनाया और हम्म, मैंने उस ग्रुप के अंदर ये डाल दिया। अब मैं देखूंगा कि ई ए टी को उल्टा पुल्टा करूँ तो क्या ये टी ए ई बन रहा है? हम्म, बन रहा है यार, है। तो मैंने हम्म, टी ए ई भी डाल दिया इसमें। Sorry, हम्म, ये भी इसमें डाल दिया, बन गया। टी ए एन हम्म, बन रहा है? नहीं बन रहा है। ए टी ई बन नहीं, रहा है? ए टी ई बन रहा है यार, ये बन रहा है। बन रहा है ना, ए टी ई बन रहा है। हम्म, हाँ हाँ हाँ, बन बन रहा रहा है। है। हम्म, एन ए टी बन रहा है? ये एन आ गया, ये नहीं बन रहा है क्योंकि अलग ही हो गया। नहीं, हाँ ई ए टी के मतलब अभी मैं केवल ई ए टी पे किया हुआ है। बी ए टी बन रहा हाँ है? हाँ, नहीं बन रहा। नहीं, नहीं बन रहा है। बी ए टी नहीं बन रहा ना, क्योंकि ई नहीं है ना इसमें, देखो। हाँ, मतलब लेटर वही रहेंगे, अल्टा पल्टी कर दो, घुमा दो, मतलब शफल कर दो, किसी भी ऑर्डर में रख दो। हम्म, तो अब देखो यार, ये कहलाएंगे एनाग्राम। ई ए टी, टी ई ए टी, इसलिए देखो आपको ये यहाँ पर एक ग्रुप में मिल रहे हैं, मिल रहे हैं। अब हम्म, देखो टी ई ए को मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ, इसको नहीं करना मुझे। अब मुझे देखना है 10 को। अब एक नया ग्रुप बनेगा एनाग्राम का। 10, एक 10 है, चलो उसमें वो कॉमन नहीं लगा पाया, बस नोट करो। 10 को एन ए टी बन जाएगा। ठीक है, ए टी ई मैं ले चुका हूँ, ये देखो, ये भी ध्यान रखना है कि मैं इसे ले चुका हूँ। हम्म, ठीक है, ए टी ई जो है हमारा 10 नेट, ए टी ई ले चुका हूँ, ये भी नहीं आएगा इसमें। ठीक है, नेट, नेट आ चुका है पहले ही। अब बचा क्या अकेला? बैट, बैट बचा अकेला। ठीक है, तो ये अकेला हो गया। तो इस तरह से ग्रुपिंग करनी है, चलो ऑर्डर कोई भी हो, लेकिन ग्रुपिंग इस तरह से करनी है। समझ में आया? समझ में आया भाई? करना क्या है ये समझ में आया? कैसे करोगे वो हाँ बताते हैं। हाँ, अब ये समझो, समझ ये में लग आ रहा गया क्या है, करना ये है। लग रहा है कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है यार। लग हम्म, रहा है भाई? अगर मैं कहूँ कि भाई हाँ, बिल्कुल। ये क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, जस्ट इस तरह से, बोलो विश्वास करोगे? हम्म, नहीं है, और लॉजिक हुआ, अगर कोई नया बंदा देखेगा उसे लगेगा मतलब अलग ही लॉजिक होगा इसका कुछ। हाँ, नहीं तो आप बताओ यार। इसमें भी वही मतलब सर्च करेंगे ना भाई, कि मान लो ये लिस्ट है, लिस्ट के मतलब पहली इंडेक्सिंग जैसे आया, हम्म, तो उसमें अब देखो 3 इस, कैरेक्टर है, वो हाँ 3 कैरेक्टर। हाँ, मतलब उसके बहुत तरीके हैं। जो सबसे आसान तरीका है ना वो बताऊंगा मैं। देखो
ये सब चीज़ें सोल्व करने के लिए ना आपको जो बिल्ट इन मेथड्स होते हैं ना वो अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। अब अच्छा। जैसे मैं बात करूँ मेथड्स और फंक्शन, अब एक चीज़ देखो जरा, मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। मैं इसके नीचे आता हूँ, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन तो हम कर ही चुके हैं। एक हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन होता है शॉर्टेड, SORTED, शॉर्टेड, ठीक है। हाँ। शॉर्टेड में मैंने डाल दिया, चलो मैं ये एग्जांपल डालता हूँ EAT, ठीक है। EAT क्या आया मेरे पास, ये आया ठीक ना, है। है हाँ। EAT आया। हम्म, और एक लिस्ट। अब मैंने इसमें डाला TEA, अब सॉरी AET आया, इसमें भी देखो सेम ही आया, ठीक है। इस ये भी देखो सेम ही आया। अब देख रहे हो मतलब जितने भी एनाग्राम ग्रुप से बिलोंग करते हैं ना, उन सबका जो, क्योंकि ये शॉर्टिंग हो रही है ना यार, तो जो ए है जो अल्फाबेटिकली अरेंज हो रहा है A to Z की तरफ हो रहा है, सेम आएगा ना, है नहीं। कोई और कॉम्बिनेशन होगा तो वो भी सेम आएगा, तो शॉर्टिंग हो रही है। हाँ। अच्छा, अब ये हमने एक तरह से बना लिया, अब हमें टुकड़े मिल गए हैं इसके, ठीक है। हमें इसके टुकड़े मिल गए, इसको हमें एक एज ए वर्ड कैसे बनाना है, तो उसके लिए होता है हमारा ज्वाइन, ठीक है। मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग बनाई और दिया इस मैंने JOIN स्ट्रिंग का। ज्वाइन। हाँ। हाँ, हाँ। तो उसमें मैं अगर ये इस तरह से कोई भी लिस्ट रख दूंगा तो मुझे वर्ड मिल जाएगा। ये हाँ। ज्वाइन कर देता है इसके अंदर सारे, ठीक है। इसमें मैं अगर कुछ और भी एलिमेंट कॉमा लगा देता हूँ तो वो कॉमा लगा के ज्वाइन कर देगा। हालांकि मुझे वर्ड बनाना है तो वर्ड में कुछ भी नहीं होता, एक एम्प्टी स्ट्रिंग होती है, उस एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर इसने सारे ज्वाइन कर दिए, ठीक है। ठीक है। तो ज्वाइन जो है ये स्ट्रिंग का एक मेथड है और ये बिल्ट इन हाँ। फंक्शन है। तो देखो यार, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, अगर मैं, ठीक है, मैं लूप चलाता हूँ और मैं आता हूँ WORD वर्ड इन LST, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, और मैं सिंपल प्रिंट करता हूँ, चलो यार, प्रिंट SORTED शॉर्टेड, फिर डालता हूँ वर्ड, ठीक है। बैट नहीं आया है, हाँ आ तो गया BAT, हाँ ABT, हाँ वो ठीक शॉर्ट है। करके। हाँ। कोई बात नहीं, हाँ। इसमें एक और डाल देते हैं अलग से, CBA, ठीक है। चलो, आ गया, ABC हो गया, ये आ रहा है, हम्म, हम्म, समझ रहे हो? तो ये मिल रहा है हमें, ठीक है। अब हमें इसको स्ट्रिंग बनाना है, तो क्या कर सकते हो, ये पूरा का पूरा हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ज्वाइन लगाएंगे, और क्योंकि हमें ये ऑलरेडी लिस्ट दे रहा है तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। थोड़ा सा लाइन छोटी कर देते हैं, यहाँ पर ज्वाइन लगाया और शॉर्टेड को इसके अंदर बंद कर दिया। बंद हुआ नहीं हुआ, एक बार और देना पड़ेगा, ठीक है। ठीक तो अब हमारा आइडिया क्या रहेगा, हम एक डिक्शनरी बनाएंगे, ठीक है, या ग्रुप्स बनाते हैं, ग्रुप्स, ग्रुप्स। हमारा आइडिया क्या है, हम एक अगर देखा जाए जैसे ये जो है, देखो EAT, TEA और ATE, ये तीनों एक ही एनाग्राम से बिलोंग करते हैं, लेकिन सभी का जो सिग्नेचर वर्ड बनेगा एक तरह से ID वर्ड मान लो, कुछ भी कह सकते हो उससे, हम इसकी ID मान लेते हैं, ID वर्ड। ATE इसकी पहचान है, यानी कि वो वर्ड जिसको शॉर्ट करने पर ATE आए, वो उनका एनाग्राम ग्रुप सेम है। EAT का भी सेम है, TEA का भी सेम है और ATE का भी सेम है, ठीक है। हाँ। हाँ। ठीक है, तो हम इसे आईडी वर्ड मान लेते हैं, ऐसे करते हैं, आईडी वर्ड मान, कुछ भी दे दो आप, सिग्नेचर वर्ड कोई भी वेरिएबल दे दो, हमने दे दिया आईडी, या वर्ड आईडी मान लिया, ठीक है, WORD वर्ड, हमने वर्ड आईडी मान लिया, और वो क्या हो गई, वो हमारी ये हो गई, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको जरा बाहर आ करके, हमने इसके अंदर ही चल प्रिंट रही कर है क्या दिया, मीटिंग?
ठीक है, हम्म, ये आ रहा है। अब ये वर्ड आईडी किसके लिए है, किस वर्ड के लिए, ओरिजिनल वर्ड क्या है, WORD वर्ड। देखो AET AET, और बाकी देखो ANT और ANT ये है, ठीक है। ABT और ABC अकेला है, ठीक है। हम्म, यानी कि अगर मैं एक डिक्शनरी बना लूं, अब देखो ये वही चीज हो गई, ये जो चीज दिख रही ना, ये वही चीज हो गई, हम्म, दिख रहा है ये वाली चीज, समझ में हाँ, आया, समझ में आया। मतलब अगर मैं, अगर कोई वर्ड आईडी सेम है, किसने बनाई तो मैं थी? तो मैं उसमें की बना करके बाकी सारे जो वर्ड है ना उसी में डाल दूंगा, हम्म, हाँ, उसमें मतलब एज ए लिस्ट स्टोर कर दूंगा। अब सेम लॉजिक लगाऊंगा यही वाला, ठीक है। हम्म, क्या लगाऊंगा, अगर मेरा जो वर्ड आईडी है, मैं वर्ड आईडी को मान के चलूंगा, वर्ड आईडी मेरी की बनेगी, हम्म, की होती यूनिक, देखो हम्म, ATE, इस की के अंदर मैं ये भी डाल दूंगा TEA, हाँ, और ATE भी डाल दूंगा, ठीक है। अगर वर्ड आईडी हम्म, मेरी नहीं है किसमें, नॉट इन ग्रुप्स, ग्रुप्स में नहीं है, तो वही उसके नाम से की हम्म, बना दो। ग्रुप्स में जाओ और एक वर्ड आईडी की बना दो, और क्या रखो उसमें, हम्म, उसमें लिस्ट के अंदर वो वर्ड डाल दो, ओरिजिनल वर्ड। ये वर्ड अभी तक चेंज नहीं हुआ है, इसलिए हमने देखो नया वर्ड आईडी बनाई है, यही तो वर्ड है ना, हम्म, ये वर्ड हमने यहाँ डाल दिया, हम्म, ये हमने प्रिंट करने को रखा था, इसे हम हटा देते हैं, डाल दिया। और अगर की बनी हुई है, यानी कि एल्स पार्ट, एल्स पर है, तो हमें हम्म, ये जो लिस्ट है, क्योंकि ये लिस्ट बन रही है, वर्ड अंडरस्कोर है सामने, ठीक है। इसमें हमें अपेंड करना है, अपेंड करना है क्या, वर्ड, और बस इतने से हमारा काम हो गया था। प्रिंट, और हमने दिया GROU, ये जो है ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, कमांड का। हम्म, देखो बन गया, ये आ गया। हाँ, अब आपको यहाँ पर की और वैल्यूज भी आ रही हैं, तो आप यहाँ क्या करो, वैल्यूज ले लो, केवल PALUES, वैल्यूज हम्म, हो गई, हाँ, वैल्यू आ रही है। ठीक है। अब ये अगर हमें टिक्ड वैल्यूज भी लिखे आ रहे डिक्शनरी हैं, चाहिए हो, तो अपनी हाँ, लिस्ट में कर दो यार। अब देखो ये क्वेश्चन लग रहा था कि यार क्या भयंकर क्वेश्चन है यार, अजीब ही लग रहा था, लेकिन ये सॉल्व हो गया, देखो यार। हम्म, और देखो यार सेम उसी चीज से सॉल्व हो मतलब गया यार। हाँ, मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम आप, अपने आप में बहुत बड़ी लग रही थी। हाँ यार ये सब चीजें यार मैंने ना बड़ी बहुत सारे यूट्यूब ट्यूटोरियल वगैरह से देख के समझी हैं यार, अच्छा, क्योंकि यार अच्छा, ट्यूटोरियल देखो ना तो बहुत ज़्यादा हाँ, प्रॉब्लम करता है, तो मुझे ये सब बताने का मतलब बेस्ट तरीका पता है यार, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी हम्म, चीज़ें हैं यार, कुछ चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है ना यार, अब कुछ लोग बता रहा हूँ जावा में हम्म, या C++ में, ठीक है, तो वो समझ में नहीं हम्म, आती फिलहाल, तो ये है यार, ठीक है। हम्म, यहाँ पे हमने वही कर दिया, कंटिन्यू लगा दिया, जब की हम्म, बनाई है हमने तो फिर हम उसमें इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, रिजल्ट सेम आ रहा है। हम्म, अगर मैं इसमें कहीं भी कुछ एक एलिमेंट डाल दूँ ऐसा, तो वो भी ग्रुप में आएगा, ऐसी बात नहीं, ACB ये लिया, ठीक है, तो ये ग्रुप में आ गया, हम्म, हम्म, ये अकेला है यार। अगर इसका भी कोई ग्रुप होता तो क्या होता, ये भी TAB फिर टैब, ये देखो इसके भी ग्रुप में आ रहा हम्म, है, तो ये है यार, ये तरीका देखो, तीनों के, तीनों को सॉल्व करने के एक एक्चुअली एक ही अप्रोच है यार। आप देखो जरा ये चीज़ देखो यार इसकी, ये तो मैंने लॉजिक लगाया ना, मतलब हम इससे पहचानेंगे कैसे कि कौन से हम्म, ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो हमने शॉर्टिंग की, शॉर्टिंग से लेटर हम्म, अल्फाबेटिकली अरेंज हो गए, फिर हमने उसमें ज्वाइन लगाया, मतलब एक इसमें यूनिक का, यूनिक आईडी बन हाँ गई। हाँ, एक हमने आईडी बना दी, एक तरह से वर्ड आईडी मान ली, हमने मान ली ये पहचान है हाँ, इसकी यार, ये एनाग्राम ग्रुप की हम्म, पहचान है, ठीक है। अब उस पहचान वाले ग्रुप को हमने सेम की से, जो की बनी थी उसमें, उसकी वैल्यू में अपेंड करते गए, ठीक है। तो ये अप्रोच देखो जरा, और देखो ये वाला क्वेश्चन में सॉल्व किया, ये भी सेम, और देखो ये वाला जो हमने सॉल्व किया, ये तो गलत तरीका था, ये मैंने बताया था, ये इस तरह से मत करना, हाँ, ठीक है, काम करेगा, लेकिन हम्म, देखो ये भी सेम है कोई अंतर, हाँ, बस थोड़ा बहुत डेटा को सेम, हमने मैनेज कर लिया है, लेकिन चीज़ें वही है, जो उसका कोर लॉजिक है ना हम्म, वो वही है,
वो वही है। ठीक है भाई, हाँ हाँ हाँ। चलो फिर है आज इतना ही।